हेलो फ्रेंड, आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा जो 2027 में देने वाले सब्जेक्ट है जियोग्राफी। लक्ष्य जो 450 का है। चैप्टर 5 भू संसाधन तथा कृषि का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं इस चैप्टर का। चलिए आपका क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे। देखिए, भू संसाधन तथा कृषि। आपका पहला सवाल, वालम कानी मतलब नौका दौड़ संबंधित है। आपका सही जवाब होगा केरल से। ये सही जवाब होगा केरल से। ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र। ये सही जवाब होगा महाराष्ट्र। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन है? हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था? आपका सही जवाब होगा गेहूं का। सी सही जवाब होगा गेहूं। भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई? आपका सही जवाब होगा ब्रह्मपुत्र घाटी। ये सही जवाब होगा ब्रह्मपुत्र घाटी। अरेबिका संबंधित है कॉफी से। बी सही जवाब होगा कॉफी से। निम्न में से कौन जूट उत्पादक राज्य है असम। बी सही जवाब होगा असम। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? आपका सही जवाब होगा नहर। ये सही जवाब होगा नहर। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। आपका सही जवाब होगा मृदा लवणता। आपका सही जवाब होगा मृदा लवणता बी। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? आपका सही जवाब होगा नौ के उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र हैं? आपका सही जवाब होगा 10 का गंगा डेल्टा। बी सही जवाब होगा गंगा डेल्टा। फल एवं सब्जी प्रवेश का विस्तार भारत के किस देश में है? आपका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। ये सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? आपका सही जवाब होगा सीमांत भूमि। आपका सही जवाब होगा बी सीमांत भूमि। बॉस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। आपका सही जवाब होगा 13 के पंजाब में। आपका सही जवाब होगा बी पंजाब में। निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा 14 के मत्स्य पालन। डी सही जवाब होगा मत्स्य पालन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? आपका सही जवाब होगा निम्न उत्पादकता विखंडित अनियमित मानसून। आपका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी होगा, मतलब डी सही जवाब है। ये तीनों सही है, उपयुक्त सभी डी। निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है? आपका सही जवाब होगा मैदानी भूमि, मतलब आपका सही जवाब है मैदानी भूमि। ए मैदानी भूमि। किस फसल को उजाला सोना कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा कपास। बी सही जवाब होगा कपास।
निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? आपका सही जवाब होगा 18 के गुजरात। बी सही जवाब होगा गुजरात। उत्तर पूर्व भारत में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को कहते हैं। आपका सही जवाब होगा लद्दाख, मिलपुरोका, झूम। आपका सही जवाब होगा इनमें से झूम। डी सही जवाब होगा झूम, डी। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? आपका सही जवाब होगा तमिलनाडु में। डी सही जवाब होगा तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा अरबी फसल नहीं है? अरबी फसल नहीं है। आपका सही जवाब होगा चावल। बी सही जवाब होगा चावल। बीटल नामक कीड़ा किस फसल को बागान में लगता है? बागान में लगता है। आपका सही जवाब होगा कहवा में। डी सही जवाब होगा कहवा। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त है? आपका सही जवाब होगा कौन उपयुक्त है? रेगुड़ मिट्टी उपयुक्त है, मतलब ये सही जवाब होगा रेगुड़ मिट्टी। निम्न में से कौन सिंचित क्षेत्रों में से भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? आपका सही जवाब होगा मृदा लवणता, मतलब सी सही जवाब होगा मृदा लवणता। भारत के जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा गोरखपुर को। बी सही जवाब है गोरखपुर। कपास उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आपका सही जवाब होगा दक्कन क्षेत्र। ये सही जवाब होगा दक्कन क्षेत्र। सूक्ष्म कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? आपका सही जवाब होगा ज्वार। बी सही जवाब है ज्वार। निम्नलिखित राज्यों में से कौन कपास उत्पादक नहीं है? आपका सही जवाब होगा कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा। आपका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। डी सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? आपका सही जवाब होगा कोको चाय, बी। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है? आपका सही जवाब होगा नमक सही जवाब होगा। झूमिंग कृषि की जाती है। आपका सही जवाब होगा असम में, मतलब ये असम होना चाहिए, सॉरी मिस्टेक हो गया है, असम होगा असम राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? कौन कहलाता है? आपका सही जवाब होगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? आपका सही जवाब होगा बागवानी कृषि से। निम्नलिखित में नगदी फसल है। आपका सही जवाब होगा कौन है? कपास है कि चाय, जूट, चाय? इनमें से आपका सही जवाब होगा इनमें से सभी। डी सही जवाब होगा इनमें से सभी हैं।
निम्नलिखित में से न्यूनतम सहस्य गहनता कितनी है? निम्नलिखित में से न्यूनतम सहस्य गहनता कितनी है? आपका सही जवाब होगा 100%। सी सही जवाब होगा 100%। निम्नलिखित में से कौन एक व्यापारिक फसल नहीं है? आपका सही जवाब होगा गेहूँ। सी सही जवाब होगा गेहूँ। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। सी सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। निम्न में से कौन फसल का एक पेय फसल है? निम्न में से कौन फसल एक पेय फसल है? आपका सही जवाब होगा चाय। बी सही जवाब होगा चाय। हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, खाद्य उत्पादन से। ये दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? आपका सही जवाब होगा तालाब। सही जवाब होगा तालाब। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? आपका सही जवाब होगा 1960 के दशक में। आपका सही जवाब होगा 1960 के दशक में, मतलब बी सही जवाब होगा 1960 के दशक में। चलिए, यहाँ पर टोटल इस क्लास में टोटल 41 ऑब्जेक्टिव था इस चैप्टर में, और 41 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लो। क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा कितने सही है आपका, कितने गलत हुआ है। चलिए, यहीं पर क्लास को समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।